स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। गांव सरावां के घरों सहित खेतों में लगातार हो रहे जल भराव से गुस्साए किसान एवं ग्रामीणों ने शनिवार से जो है संघर्ष धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया था और बीते 2 दिनों से सढौरा के रेस्ट हाउस में उन्होंने पल्ली बिछा दी थी, यानी लंगर डाल दिया था। धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मांग यही थी कि पानी की निकासी हो एवं अन्य कुछ मांगे समस्याएं भी उनके द्वारा प्रशासन के सामने रखी जा रही थी। लगातार उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। आखिरकार प्रशासन ने उनकी मांगों को स्वीकार किया और पानी की निकासी जो है वो करने की जो है उनको आश्वासन दिया और साथ ही कह दिया कि जल्द ही ये कार्य आरंभ हो जाएगा। और अन्य समस्याओं पर भी उन्होंने गौर फरमाते हुए उनको आश्वस्त किया, जिस कारण से किसानों ने जो है ये धरना प्रदर्शन जो है समाप्त करने का ऐलान कर दिया। तो आइए सिलसिलेवार देखेंगे क्या कुछ वहाँ पर हुआ घटनाक्रम, आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे। सर्वप्रथम वीडियो में देखेंगे कि किसान नेता संजीव सैनी किस प्रकार से बता रहे हैं कि क्या कुछ उनकी मांगी को जो है स्वीकार किया गया। आइए वो देखते हैं और पूरी घटनाक्रम बीडीपीओ कार्तिक चौहान द्वारा किस प्रकार से उनसे वार्ता की गई, एसएचओ द्वारा किस प्रकार से वार्ता की गई और क्या कुछ वार्ता में आपस में उनका संवाद हुआ, वो आपको सुनवाते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं किसान नेता संजीव सैनी क्या कह रहे हैं। वो प्रशासन कल 10 बजे नाला कच्चा खोद देगा, पानी की निकासी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अगली जो बात आई, कॉलोनी की बात आई या पाइपलाइन की बात आई या नाके खुलने की बात आई, वो कमेटी के बारे में इन्होंने बता दिया। कमेटी तहसीलदार साहब हैं, बीडीओ साहब हैं और 2 डिपार्टमेंट हो रहे हैं, वो साथ में हैं। उनके साथ ये बातचीत कर लेंगे। जो नाके नुके जो भी है उस अब बात पक्की करिए। अगर नहीं, मैं बात पक्की है बस कर रहा हूँ। सरपंच से एक बार बात कर लेंगे, पंचायत को अरेंज करनी है, ठीक है ना। पंचायत से हम बात कर लेंगे। पंचायत नहीं करवाओगे जी आप कंफर्मेशन एक बात है कि हम प्रयास करेंगे। अगर जो पंचायत का जब पाइप आएंगे आते रहेंगे, नाला कल खुल जाएगा, पानी चलता हो जाएगा। और 1 बजे की जो मीटिंग रखे वो 5-4 आदमी वो जाएंगे, वो बैठ के बातचीत हो जाएगी। जो इन कमेटी के बारे में बीडीओ साहब ने बताया, अभी 4 मेंबरों की कमेटी है जो गठित की हुई है, वो पहले की हुई है, उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो मंडे को उसके बारे में भी बात हो जाएगी। बिल्कुल मीटिंग में उसके बारे में बात हो जाएगी। उससे पहले भी कर लेंगे। अगर मान ले कल प्रशासन गाँव में गया, जहाँ आपको ठीक लगा वो आप करें। ठीक है जी, सहमत है जी? सारे भाई सहमत है? हाँ जी सहमत है। वीडियो साहब ने बताया विज्ञान। अरे नहीं यार, नहीं देखो जो करता। अच्छा जी, आप नहीं करते, तहसीलदार साहब कर लेंगे। करो जी, आप करो तो हमें आप पे विश्वास है। आप हमें यूँ कहेंगे ना, अभी 5 दिन के बाद हम कहेंगे 6 दिन के बाद करा जो। आप दोनों हाँ पर जो आप पब्लिक के बीच हम आपकी बात कभी भाग देनी हम भी जितने टाइम से उन्हें जाना। अपने डिपार्टमेंट की तो हाँ भर सकता हूँ। जैसे कल के लिए भर दी मैंने, ठीक है जी। पीडब्ल्यूडी खड़े हैं, हम खड़े हैं, कल के लिए भर दी। दूसरे डिपार्टमेंट डीटीपी हो गया, इरिगेशन हो गया, वो तो एसडीएम साहब से मैं बात कर लेता हूँ। ऐसा का एसडीएम साहब को बुला लो जी, मेरी बच्चे हैं, कोई बात नहीं। रिटर्न छोड़ा, हम मीटिंग में गए थे तब तो डिमांड हुई। मीटिंग में कैसे ये तो बड़ा आसान तरीका है गुमराह करने का, एक लॉलीपॉप देने का बड़ा आसान तरीका है। दे दो वहां जाके। एसडीएम साहब 2 घंटे तो बाहर बैठावांगे, अभी अंदर मीटिंग चल रही है। ना उसका तो दोबारा लीजिए, हम करते हैं। आप वीडियो साहब आप हमारी गल जुबान करो, हम आपका विश्वास करेंगे। नायब साहब भी विश्वास करो, हम विश्वास करेंगे। एसडीएम कहना करते बिल्कुल भी नहीं करते, हम नहीं करते बिल्कुल भी। आप 4 दिन बिल्कुल नहीं, उन्होंने विश्वास खो दिया सारा के सारा। और आए वाए बैठे करते नहीं। कल हम अच्छा चलो ठीक है, कल वाला कह रहे जी आप हम ये बताओ कल पल्ली कहाँ बिछानी वहाँ बिछाओ, आप ये क्लियर प्रधान जी पानी वाली समस्या का इन्होंने हल करा दिया। अगला मैटर जो रह गए 3 वो मारे हैं, प्रधान जी ने बढ़िया करा दिया। अगले मैटर मारे हैं, मान ले अगर तो आप एसडीएम को बुला के अभी हल करा देते हैं तो ठीक है, नहीं हमें कल आप ही बताओ पल्ली किसके बारे में जाने। हम तो बेले बैठे सर रात मच्छर खा गए, हम सर रात जाग बैठे। आप पल्ली लेकर बड़ा करके लठ मारा भी करका क्या है। एसडीएम साहब पब्लिक के हुए हैं, क्या पब्लिक के बीच में क्यों डर रहे?
ये आपके ऑर्डर्स हैं जो इन्होंने कमेटी की डिमांड कर रहे हो वो भी है। यहाँ पे कमेटी है ये पूरी मेंबरशिप है। मैं 3 महीने से जी दिन रात भाग रहा हूँ जी। इन्होंने तहसीलदार साहब ने, बीडीओ साहब ने, सब ने मौका किया हुआ है, सब ने साझी रिपोर्ट दी हुई है। 100-125 एकड़ का जल भराव की रिपोर्ट इनकी है और मैं 3 महीने से मेहनत कर रहा हूँ जी इनके पीछे। ये ऑर्डर्स इनके पास, ये मानो की कल फिर दिक्कत वो यहाँ ही नहीं है, वो आने नहीं आया। बोलो क्या वो तो मीटिंग में नहीं है कहता क्यों नहीं ये आते सब बीच काम में? हो जाएगा, कब आप जांच करो, हम जांच कराएंगे, आप कराएंगे। वही बात है ना, हमने तो छोड़ दिया उनके पीछे लगने तक। फिर जो जांच पत्ता पहला ठेगा वहाँ, फिर जो एसडीएम साहब यहाँ आ जाओ, हमारे गेल टाइम बाउंड बोल करे बोल रहे आपके पास आने की जरूरत ही नहीं है। मैं एसडीएम साहब कोई भी ऐसा अच्छा साहब आपने कहा एसडी में आओगे, आए तो है नहीं। बात हो रही है, कर लो बात कर लो। कोई बात नहीं, हम 15 मिनट इंतजार कर रहे हैं। किसकी है? अब पहले हम पानी से जूझ रहे हैं, आप हमें ये बताओ उस कॉलोनी का पानी गिराएंगे कहाँ? एसडीएम साहब से बात करी थी हमने उस दिन वहां बैठ के। एसडीएम साहब पल्ला जा रही है उस बात पे। उन्होंने साथ ही डीटीपी के पास फोन मिलाया। एसडीएम साहब इसी बात पे राजी नहीं होगा, डीटीपी उसकी एनओसी नहीं दे सकता। आप बताओ, एनओसी नहीं आ रही थी आपको? जनाब देखिए, हम इतने ऐसे नहीं है ना, हम घर से बेलने हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो समस्या ले रहे, जायज ले रहे। पर जब एक एसडीएम ही अपना पल्ला जा रहा है तो रोवा किस पर जाएगा, ये तो बताओ हमें। आपसे भी परसों बात हुई थी, मैंने तभी एसडीएम साहब को कहा था। आप कम से एसडीएम साहब ने हमारे से एक वादा किया था कि आज आपके पास उस कॉलोनी का नक्शा पहुंच जाएगा। हमारे पास तो अभी तक नहीं आया। कॉलोनी कटी प्रधान जी 5-6 किले के अंदर, उसमें 5-6 किले और ज्वाइंट कर दिए गए। उसके अंदर पानी के खड्डे भरे खड़े, कोई गली नहीं बनाई थी इतना, उसमें दस नहीं। अगर उसके अंदर पंचायत कल को काम करो, उसके 5-7 प्लाट रह के बेच के चले जाता। मैंने नायब साहब को भी कहता भी उसकी रजिस्ट्रियां पर रोक लगाई जा। जब उसका पैसा फंसे होगा चलिए तो गाड़ियां ले बनावे, जब वो बेचे फिर वो क्यों बनावा, वो पंचायत के गढ़ में पड़ जाएगी। और उससे हमें क्या नुकसान होगा? जो गांव के अंदर पैसा लगना है, उसमें कुछ तो प्लाट, चंद प्लाट तो मेरे गांव के आने लिए, बाकी लोगों ने बाहर के आने लिए। गांव का विकास कम से कम 5 साल रुकेगा, उसके अंदर तो 4 करोड़ रुपए खर्च होना, 10 गलियां नालियां बनाएंगे। उसमें ऐसा ना, जो अप्रूव हुई वो डीटीपी ने करी है, जो रिट्री हो रही है वो डीटीपी की एनओसी हो रही है। तो वो तो हो रही है, लेकिन वो जब वो कॉलोनी काट रखा यहाँ खंबे कहाँ हैं? उसका में क्या फर्क हुआ? उसमें में क्या नुकसान हुआ जनाब? जो सड़क है सैला रोड, वो आधा तो आता है आपके पास, और आधा रोड है मुलाना के पास, जिले अम्बाड़ी में पड़ता है। अब वो कॉलोनी कौन, जिन्होंने 10 लोगों ने मकान बनाया, उन्होंने पानी सारा छोड़ दिया सड़क के ऊपर, सारा रोड उस पे। तकरीबन जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सुबह के सैर के टाइम सैर करने जाते हैं, वही एक सड़क बची हुई। आप एक बार मौका करो, जितने मुंह में कॉलोनियां हैं वो सड़क के अंदर ही कितने खड्डे पड़ गए, उसमें आम जनता का क्या कसूर है? प्रधान जी एसडीएम लेवल की बात है, मैं एसडीएम साहब को एक बार मौका जरूर करवाऊंगा। ये क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है डीटीपी के मामले में कुछ कहने के लिए। ठीक है जी, तो डीसी साहब के लेवल की बात हमारे है। पास भी टाइम है, उसके लिए आप बात कर लेना, दोबारा आ जाएंगे, हम उसके लिए नहीं, इकट्ठा मैं खड़े हो जाएंगे। अधिकृत नहीं हूँ कुछ कहने के लिए। ठीक है जी, आप उसका हमें सिर्फ एक टाइम बताओ भी, हम आपको मंडे को मिले, ट्यूजडे को मिले। पता क्या जी SHO साहब, कल हम यहाँ पल्ली लेके बैठेंगे ना, सीधा एक मैसेज है, अभी सडोरे वाला का तो काम ही हो ही रह गया पल्ली। ओ भाई, हम नहीं दोबारा प्रधान जी, एक मिनट क्लियर हो बात जाए। पता क्या देख, आज जो जरूरी है हम महंगाई ने बीच ही नहीं करा, पहले अपना पानी कटवा, अगले हफ्ते में हमने बुला लिया। मैं एक मिनट मेरी बात सुन लेना, उसके प्लाट ही 5-7 रह गए तो बेच जगह रजिस्टर तक पूरी कहाँ चले जाएगा? जी हम कह रहे रजिस्ट्री रोक के कहा एक महीने में करती है जी। होनी चाहिए ना। डीसी साहब ने संभाल है, एक मिनट क्लियर हो, उसकी रजिस्ट्री रोकनी है डीसी साहब ने, डीसी साहब ने परमिशन देनी है। आप हमारे से 1 महीने बाद बात कर लिया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 महीने बाद कर ले, पर जोड़ सकते 5-10 प्लाट रह गए, इतना रजिस्ट्री तो रोको, पहले गलियां नालियां तो बढ़ाओ। आप हम कह रहे 2 महीने में कर लेना बात, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बात गलत हो बताओ, इसके लिए आप नहीं अधिक देखो, सरकार सारी हमारे बीच में खड़ी है, इनसे तो ऊपर का मामला है। इसी हिसाब से तो वीडियो साहब बात करेंगे ना, तब जब कमेटी बीच में है। एसडीएम साहब से बात करके ना, एक डीटीपी वाले मामले का आपको एक टाइम पीरियड दे देता हूँ कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन 10 दिन आप मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ, आप लोग मिल लेना उनसे। नहीं, वहाँ हमारे मिलने से ना बात बनेगी। इसका निवारण हमारे स्तर पे नहीं है। हम देखो वीडियो साहब, हम ये बात करें, डीसी साहब तो आपसे आपसे संपर्क में है ना जी। हम तो ये कह रहे उसका, चलो आप 5-10 दिन कह रहे, आप 1 महीना लो, आप इतना रजिस्ट्री तो रोको, वो तो डीसी साहब की परमिशन है।
डीसी साहब रखवा देंगे डीसी साहब के सामने ये बात रख देंगे हम। निर्णय तो उनको लेना है, मैं बात आपकी रख दूंगा उनके सामने। अच्छा चलो जी, अगली बात आ गई जी, जो सरावा से रैया वाले रोड पे पाइपलाइन 38 लाख रुपया लगा है, वो आपको भी पता है, हमारे डिपार्टमेंट का लगा। आपके डिपार्टमेंट। क्या उस पाइपलाइन के अंदर कोई एक बूंद पानी की लगी? कोई पानी नहीं गया जी। उसका उनके साथ वहाँ एसडीएम साहब के पास बात हुई थी, उन्होंने पता क्या सुझाव दिया जनाब, उन्होंने कहा जो परले पासे पानी है रिया, अगर उसमें पूरी लग जाए उसमें पानी चला जाएगा। आप एक बार मौका करके आए होगे देखना भी, अगर इधर से और उधरले पासा देखें 5 फुट का वो नीचे में है, अरे कहाँ तक आना है नहीं ले सकता नहीं। उन्होंने वहाँ ये बात कही, उसका हमें क्या नुकसान होया, शमशान घाट की जो बाउंड्री थी 450 फुट वो तहस नहस कर गई। जो बिल्डिंग लोगों ने पैसे इकट्ठे करके 10 लाख रुपए की बनाई थी वो तहस नहस करी गई। जो गेट लगे हुए थे वो तहस नहस करे गई, और 150-200 पेड़ उसके अंदर जो सफेद देखे थे वो तहस नहस करे गए। वो लकड़ी का उसका सारा खामियाजा कौन है भुगतना पड़ा, और वो पैसा भी गया। ऐसा जी हमारे गाँव का तेरी गाना देगा जाओ तो शमशान घाट में देखता यो क्या कर दिया, किसने कहा? अब वो क्या हमारे 38 लाख रुपए वापस है पैसे सारा पब्लिक ये फिर हम ये बता दो भी इनको आप जांच करा लो, इंक्वायरी करा लो, वो तो उसका तो वीडियो साहब, ये तो आपके लेवल का मैटर है जी, ये तो आपका लेवल का मैटर है। ये काम पंचायत हो या के हम होया जी, पंचायत का पैसा है, पंचायत के पैसा इरिगेशन को ट्रांसफर किए थे। इरिगेशन ने इसका टेंडर लगाया था, इरिगेशन द्वारा काम हुआ। मैंने इरिगेशन के अधिकारियों के साथ काफ़ी बार इस मैटर को टेकअप किया है, अभी विवाद पेंडिंग है। मैंने एसडीएम साहब की नॉलेज में भी ये बात डाली है, डीसी साहब डीडीपीओ साहब की नॉलेज में भी डाली है। इसका तो कार्रवाई बताओ जी, क्या बना गया? ये जरा सड़क के ऊपर पाइप दर दिए का पानी किस तरह जाएगा पानी? जी असल में सच्चाई पता क्या है, ये तो देखिए मांगे तो मानी है अभी एक ही हमारी, बाकी जो मांगे हैं वो पेंडिंग है। हम उसको ये क्लियर नहीं कर सकते भी हमारी सारी मान ली है। एसडीएम साहब के साथ 1 बजे मीटिंग है मंडे को, वो मीटिंग होगी या नहीं होगी वो तो रब जाने। अगर मीटिंग होगी उसमें क्या बात होगी उसके बाद पता लगेगा, पर हमें विश्वास है कि मंडे को बैठ के हमारी सारी बात का हल हो जाएगा। अगर नहीं हल होगा तो पल्ली फिर हमारे पास है भाई, फिर किसी दफ्तर में बैठेंगे, पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बातों का हल हो जाएगा। तो धरना हम समाप्त कर रहे हैं, और प्रशासन का फिर भी हम धन्यवाद कर रहे हैं, वो हमारे बीच में आए और उन्होंने हमारी बात को समझा, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और जितने जिला यमुनानगर से हमारे पदाधिकारी आए, अम्बाड़ा से आए, और मेरे एरिया के जितने लोग हैं, मेरे ब्लॉक के लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर बैठे, कल भी हमारे साथ बैठे थे, हम उन सब का भी हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप साथियों का भी, आपने हमारा रात के टाइम भी, सुबह के टाइम भी, दोपहर के टाइम भी आपने जो हमारी कवरेज की है और हमारी आवाज को बुलंदियों तक पहुँचाया है, हम आपका और आपके चैनल का दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।